नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा की यूट्यूब चैनल पर। साथियों, 1000 वन लाइनर प्रैक्टिस सीरीज ईबीएस में हम लेकर आए। इसमें सबसे पहला हमारा जो वन लाइनर है वो है कि ग्रीष्म अयनांत जो प्रतिवर्ष होता है तो ये कब होता है? 21 जून को। और शनि ग्रह ये नेपच्यून से गर्म है। और किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रभार यानी जो मेंटल है के नीचे क्रोड किससे बना होता है? तो वो लोहे से। और किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.4444 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे यानी कि वाइट ड्वार्फ बन जाते हैं? तो वो है एस चंद्रशेखर। और किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया के पास। इसके बाद आता है कि कोपाकुआना जो पुलिन अवस्थित है तो ये रियो दी जेनेरियो में है। और बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है तो वो है अमेजन। और वह नदी जो रूस और चीन की सीमा बनाती है वह है आबू दरिया। और अफ्रीका की वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती वो है कांगो नदी। फिर ये पूछ रहा है कि विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रति से संबंधित है तो शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से। और यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है तो है द्वितीय। और सर्वाधिक रबर की खेती होती है तो अमेजन और जाइरे बेनिस में। कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो फ्लोरिडा। और ये हो गया है। आगे हम देखेंगे आगे है कि भूपरपटी आगे है कि फ्रांस तथा स्पेन। आगे है फ्रांस तथा स्पेन की जो एक सेकेंड आगे फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है तो वो है पेरिनीज पर्वत। फिर है कि विश्व का वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है तो वह है आइसलैंड। और भूपर्पटी में बहुतायत में पाए जाने वाला जो रासायनिक तत्व है वो है ऑक्सीजन। और फिर है ये कि मलेशिया, इंडोनेशिया और रोमानिया और कंबोजिया में कौन एशियाई देश नहीं? तो रोमानिया। और लंदन के किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो टेम्स। और इटली की मुद्रा का नाम क्या है? तो लीरा। फिर है कि आंसुओं का द्वार के नाम से जाना जाता है तो बाब अल मंदेब। फिर है संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति था तो मैगेलन। और मसालों के द्वीप के नाम से जाना जाता है तो इंडोनेशिया को। और एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक है तो वो है आरती साहा। और है भारत और चीन के अतिरिक्त किन देशों में म्यांमार की सीमा लगी है? तो थाईलैंड और लाओस और बांग्लादेश। फिर रहता यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित है तो कौन कौन? इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स ये शामिल है। 23 डिग्री सेल्सियस मासिक तापक्रम और लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनमें सर्वोत्तम फसल होती है चावल की। वह देश जिसका पुराना नाम फार्मोसा है वो है ताइवान। और भारत का पुराना नाम है वो जम्मूद्वीप। और बांग्लादेश का सृजन हुआ था 1971 में। और आर्यभट्ट थे ये खगोलविद और गणितज्ञ दोनों थे। फिर है कि मेकांग नदी के किनारे स्थित तो बैंकॉक।
जो मेकांग नदी है। और कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह स्थित है, तो ये मेकांग नदी के किनारे। और वियतनाम की राजधानी हनोई स्थित है, तो लाल नदी के किनारे। और म्यांमार की राजधानी यांगून स्थित है, तो इरावती नदी के तट पर। और कोपाकुआना पुलिन स्थित है, तो रियोदू जेनेरो। और बहाव की दृष्टि ये हुई है। आगे अगर हम देखें तो कह रहा है माल्टा अवस्थित है, तो भूमध्य सागर में। और सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा दो ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच है, तो है बृहस्पति और शनि। और किस देश में विश्व की बृहत्तम पशुधन समृद्धि है, तो भारत में। कौन सा जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो वो है बेरिंग जलडमरू मध्य। फिर है एक डिना कंगारू से ही और व्हेल में कौन अंडे देता है, तो बच्चे नहीं, तो वह है एग डिना। गिबन, गोरिल्ला, लंगूर और आरेंग और उटान में कपी नहीं है, तो लंगूर। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कि रीफ किस देश के निकट पाई जाती है, तो है ऑस्ट्रेलिया में। फिर है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाली सुरंग किस जलडमरू के मध्य होकर गुजरती है, तो डोवर जलडमरू मध्य। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में हिमालय दर्रों में कौन सा दर्रा है, तो भारत चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था, नाथुला। फिर है अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है, तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर है कि किस नगर में हुआंगपे नदी बहती है, तो वह शंघाई चीन। फिर है कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है, तो वो है कनाडा। फिर है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्सन कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो भूमध्य सागर में। किस देश की प्रमुख भाषा तमिल है, तो सिंगापुर। पक्षवाव मेघ किससे बनते हैं, तो हिम क्रिस्टलों से। विश्व वन क्षेत्र से किसके फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है, तो शीतोष्ण शंकुधारी वन। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है, तो जैम्बेजी से। भारत के अतिरिक्त किस देश की मुद्रा रुपया है, तो है सेचलीज और सेशेल्स। फिर विश्व के देशों में किसकी अधिकतम आयु संभावित है, तो जापान की। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन उत्पन्न होता है, तो पक्षवाव मेघों के हिम स्फुटों से। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रह में है पृथ्वी, तो है सघनतम ग्रह। फिर अल्पायु और जलवायु संबंधित स्थितियों में कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा संबंध है, तो है एल नीनो और दक्षिणी दोलन। दक्षिण एशिया के देशों में साक्षरता की स्थिति घटनाक्रम है, तो वो है श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। फिर ये पूछ रहा है कि जलवायु परिवर्तन के किस तथ्य के कारण होता है, तो सघन, उच्च ताप, आर्द्रता, पर्वत विज्ञान, ऊर्ध्वाधर हवा और मेघ गर्जन। नेक्स्ट है किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोलाकार है, तो अरस्तू ने। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखा है, तो वह अवस्थिति होती विषुवत रेखा पर। पशुओं का एक वर्ग जिसे मार्सुपियल यानी कि शिशुधानी स्तनी नाम से जाना जाता है में एक लक्षणिक विशेषता है, तो ऑस्ट्रेलिया के कंगारू में। और ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते, तो बाल्टिक सागर में। और क्वार्टराइज कायांतरित होता है, तो बलुआ पत्थरों से। और नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यमुनोत्तर में दिखाई देती है, तो देती है 92 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। फिर है कि कौन सा बंदरगाह विश्व में के काफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, तो वह है साओ पालो।
नेक्स्ट पूछ रहा है कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती? तो विक्टोरिया झील। यदि भारतीय मानक समय के पूर्वार्ध में 10 बजे हों तो 92 पूर्व देशांतर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 10:38 पूर्वाह्न होगा। और वेनेजुला के नगर में किस एक को तेल पत्तनम के रूप में विकसित किया गया है? तो वह है मरकैबो। फिर है जब IST यामोत्तर मेरिडियन जो दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे तक चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान को देशांतर में? तो 7 डिग्री और 30 मिनट वेस्ट। फिर एक खगोलीय एक औसत दूरी है, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। नेक्स्ट है किस देश के उपग्रह से अंटार्कटिका का विस्तृत और संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिलती है? तो वो है कनाडा। फिर है कि कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है? तो सूर्य। मंगल और बृहस्पति के अक्षांशों के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उपक्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? तो 6 घंटा 30 मिनट। पूछ रहा है कि हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। फिर है उल्का, तो ये बाह्य आंतरिक से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। बिली क्या है? तो ये उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वह बिली है। कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट है इसकी श्रीलंका में कॉफ़ी कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई? तो है पर्णकिट। तारे का रंग सूचक है उसके तापक्रम का। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने वाले सूर्य को समय लगता है तो 25 करोड़ वर्ष। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है तो उष्णकटिबंधीय और आर्द्र वनों में। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होता तो वो होगा 950 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर मध्याह्न 82 डिग्री पूर्व देशांतर और मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 पर किस देशांतर अंश पर बजेंगे? तो है वो 0 पूर्व यामोत्तर पश्चिम पर। फिर है कि यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घावृत्तीय है जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। तो परिमाणता 1979 के आरंभ में 20 वर्ष की अवधि से प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है। तो कौन सा सबसे दूरस्थ है? तो नेपच्यून। जब समतापमंडल में ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पूरा वर्तित विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो 10⁻⁻10 मिलियन। फिर पूछ रहा है खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्र की छाया का आकार छोटा होता है। कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो भंगुर तारा ये नहीं है। और कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? तो बेल्जियम का। नेक्स्ट है पृथ्वी का जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन। ड्रैकेंटवर्क पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है। किम्बरले प्रसिद्ध है तो हीरो की खान के लिए, और डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए। और वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी
वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। फिर ये होएगा कि किस तिथि को दोपहर में आपकी छाया सबसे अधिक होती है, तो 22 जून को। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला भारत में है, और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला भारत में है। और भूकंपीय ऊष्मा की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है द्वितीय, और दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष हरित घास का मैदान कहलाता है, तो पंपाज। और मृतक घाटी जानी जाती है तो अत्यधिक उष्णता के लिए। फिर नेक्स्ट है कि मैना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी हवाई का। फिर अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया, तो मानचेस्टर में। नेक्स्ट है आज संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो सिंगापुर है। और वह कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। इम्पॉर्टेंट है ये। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो। फिर है एंटीसोल है, तो जलोढ़ मिट्टी। फिर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर क्या घटित नहीं होगा, तो समुद्र का जो घट है, समुद्र तल घट जाएगा। वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर क्या घटित नहीं होगा, गलत है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है कौन सा देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, तो इंडोनेशिया। फिर है पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता है सवाना की। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा विश्व। किस संसार में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, मृत सागर में। संसार में आर्द्रतम स्थान है, तो मानसीराम में। फिर है कि व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं यूएसए में। और डायनासोर थे, तो ये जो मीजोइक जो सरीसृप है उसकी ये एक प्रजाति थी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मालभारक बंदरगाह है, तो मुंबई में। किस प्रकार के कोयले में अत्यधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, तो एंथ्रासाइड है, ये फर्स्ट होता है। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो बुध। कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका की स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, तो वो है ग्रीनलैंड। फिर है कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो बैकाल। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई, तो सर्पाकार या जो इसे तस्त्रीकार भी कहते हैं गैलेक्सी के रूप में, सर्पलयकार भी कहते हैं। फिर है कि मंगल के बारे में, तो मंगल दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटता पृथ्वी के ही समान है। फिर है कि कोणधारी वन नहीं पाए जाते, तो अमेजोनिया में। नेक्स्ट है कि अमेजोनिया में कि बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है, तो पश्चिमी उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। फिर है धारणीय कृषि का अर्थ है, तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। फिर है अंतरिक्ष यान मैलेगन किस ग्रह पर भेजा गया, तो मंगल ग्रह पर। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो मंगल का। और कौन देशांतर म्यांतर प्रधान यामांतर के साथ ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है, तो 90 डिग्री पूर्व में। और कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, तो सुएज नहर है।
नेक्स्ट है कि सागरीय जल लवणता में किस लवण का अधिकतम योगदान है? तो सोडियम क्लोराइड का। वृहद ज्वार आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हों। 2 ग्रह जिसमें कोई उपग्रह नहीं है तो वह है बुध और शुक्र। विश्व का सबसे ठंडा स्थान तो है बरखोयांस्क, ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। कौन सी जल सुएजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिब्राल्टर। फिर है सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती तो ओशियाना में। और मृदा संरक्षण बड़ी समस्या है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों की। फिर है लेटर घाटी अवस्थित है तो ऑस्ट्रेलिया में। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो उत्तर अटलांटिक महासागर। संसार में तांबे का जो अग्रणी उत्पादक है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और संसार का सर्वाधिक चाय निर्यात देश है तो श्रीलंका। और उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है तो विषुवतु रेखा पर। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य के 49 होता है तो ये है 66.5 डिग्री। फिर है कि बॉक्साइट ऐश का है वो एल्युमिनियम का। और ऋतु प्रवास किया करते हैं तो भोटिया जनजाति। और ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी प्रधान एवं देशांतर रेखा कहलाती है। फिर है कि टारटेंडो बहुत प्रबल और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं तो कैरिबियन सागर में। फिर है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो वो है थार का मरुस्थल। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है तो आबू धाबी। और मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन देश है तो चिली। उच्चतम लवणता पाई जाती है तो झील बान टर्की में। और शीत समुद्री धारा है तो वो है हम्बोल्ट धारा। और संसार की सर्वोत्तम महत्वपूर्ण जहाजी नहर है तो सुएज नहर। और सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है तो जापान में। डेल्टम रेखा है तो एक क्षैतिज रेखा जिससे द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैली में पाया जाता है? तो धारवाड़ में। नेक्स्ट है कि विश्व का चीनी भंडार के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो क्यूबा। और भूगोल में वन नियतिवादी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो जी टेलर ने। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है तो है ग्रीनलैंड। और गोबी मरुस्थल स्थित है तो वो है मंगोलिया में। फिर है सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो वह है अफ्रीका में। फिर है बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए। और झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है तो है इटली में। नेक्स्ट है किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता? तो 22 जून को। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो देशांतर को। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं तो वह व्यापारिक पवनें। फिर है सुएज नहर किन देशों सागरों को मिलती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर में। बोलगा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में। और संगमरमर क्या है? तो कायांतरिक ये चट्टान है। और सू नहर जोड़ती है तो सुपीरियर और ह्यूरॉन को। विश्व की फिर पूछ रहा है कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? तो चैलेंजर। और ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगूरली किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए। जब भारतीय मानक समय के यमोन्त्र पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यमोन्त्र पर होगी वह है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व उत्तर। फिर विश्व में सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली तो यूनार को।
और ओजोन पर पाई जाने वाली है तो वो है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। ये ओजोन परत को हम समताप मंडल कहते हैं। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर में भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है तो ठोस पृथ्वी का वलय होता है तो अस्तित्व विहीन। माउंट टिटलिस स्थित है तो स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में ब्लू ग्रास स्टैंड भी कहा जाता तो है केंटुकी में। और कौन सी ऊर्जा जैविक ऊर्जा में सर्वाधिक उपयोगी की जाती है तो सौर ऊर्जा। और किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं तो स्ट्राम्बोली को। स्ट्राम्बोली हो गई। फिर है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों को किस एक महाद्वीप से गुजरती तो अफ्रीका से। और किस देश में बेलेंजियस देश कहा जाता तो बेलेंजियन नीदरलैंड को क्लेमबर्ग कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है तो इंडोनेशिया। और विश्व का सबसे बड़ा विखंडन यार्ड स्थित है तो गुजरात में। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो 38 डिग्री उत्तर अक्षांश में। होर्मुज जल संधि जो है पाई जाती है तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। ऊंचाई के अनुसार वायुमंडल की 4 परतें हैं तो वह हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल। फिर है कि छोड़ सभी मैं आई बाहर, इस तरह से याद कर लेंगे। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है तो थाईलैंड में। विश्व में सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक देश है तो चीन। विश्व सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगा समय लगभग 8 मिनट। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। वायुमंडलीय परतों में कौन सी परत यानी कि स्तर रेडियो तरंगों के विक्षेपण के उत्तरदायी है तो आयन मंडल। नेक्स्ट है आयसोनिक रेखाएं जो समताप चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं हैं। धूम कोहरा क्या कहलाता है? वायुमंडल में प्रदूषित तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों तीव्र जमाव यह कहलाता है। फिर है स्क्रैमेंटो सान जुबाग्नि घाटी जो अमेरिका में अंगूर और स्ट्रिग नींबू वंश को फलों के उत्पादन लिए विख्यात है। ये स्थित है तो कैलिफोर्निया राज्य। कौन सा प्रदेश पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है तो शुष्क प्रदेश। शेमांग लोग कहाँ के घने हैं तो उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। कहाँ के बने होगा ये? रोमांग सेमांग के लोग कहाँ के बने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं तो घरों होगा। कहाँ के घरों, चलो सही है। कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों, मलेशिया के। और फिर है अगरतला गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित तो उज्जैन। और ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में स्थित है तो ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तो राइन। नेक्स्ट है पृथ्वी के तरल एवं में चंद्रमा ठोस है। बृहस्पति का बल, ये तो हो गया यार। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सिलिकॉन वैली स्थित है कैलिफोर्निया। विश्व में लंबे रेशे के कपास का बड़ा उत्पादन है तो निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका। भूकंप तीव्रता मापी जाती है तो रिएक्टर में। तो साथियों ये रहे आज के हमारे कुछ वन लाइनर। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।